राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बच्चों को भगवत मार्ग में किस प्रकार से और आगे लेकर आया जाए। और बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं जो लेकर आ सकते हैं, जिनका बहुत नाम है, जो भगवत गीता से, रामचरितमानस से, कोई भी देखो, गुरुवाणी सबसे से पहली बात हम आपको प्रार्थना करते हैं कि यदि बच्चों का ब्रह्मचर्य ठीक नहीं रहेगा तो सब उपदेश में पानी फिर जाएगा, किसी काम में उपदेश नहीं आएंगे। अगर उनका चरित्र ठीक नहीं है तो सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हमारा सबसे पहला जो कदम होना चाहिए वो बच्चों को चरित्रहीनता से बचाओ। जो आज हमारी समाज में चरित्रहीनता फैलती जा रही है। 12 वर्ष का बच्चा 8-8 बार हस्तमैथुन करता है। जब हमारे सामने खड़े होकर के बच्चे अपनी हालत बताते हैं ना, तो हृदय कांप जाता है कि किसान आदमी जब गेहूं की फसल गलेथ में होती है, जो किसान होते हैं वो हमारी भाषा समझेंगे। गलेथ का मतलब होता है अन्न की बाली अभी निकली नहीं है, और उस समय काट लिया जाए तो एक दाना नहीं मिलेगा, और थोड़ा समय का इंतजार कर लिया जाए तो 50 मन उसी से गेहूं पैदा होगा। तो ऐसे जब तक 22 वर्ष की अवस्था ना हो जाए तब तक बालक को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। फिर पाणी ग्रहण, संस्कार आदि गृहस्थी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज हमारे बच्चों की स्मृतिहीनता हो रही, आज हमारे बच्चों में व्यसन बढ़ रहा है, आज बच्चों में व्यभिचार बढ़ रहा है। इसको एक हमारे पास आए थे इतधाम में, रामायण कंठस्थ थे, भागवत 18,000 श्लोक कंठस्थ थे, गीता कंठस्थ थी, पर भारी व्यभिचारी बच्चा था। उसने खुद हमें अपनी हालत बताई कि रात रात भर हम मोबाइल से ऐसे देखते हो, ऐसे 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 आचरण। तब हमें लगा कि गजब है, रामायण कंठस्थ है, गीता कंठस्थ है, बच्चे हैं कंठस्थ करा दिया गया, लेकिन आचरण। तो हमें लगता है कि अगर बच्चों के माता पिता सहयोग करें, गुरु तो सहयोग करें, टीचर जो स्कूलों में है, माता पिता सहयोग करें और अपने बच्चों के पास मित्रवत बैठे और उनके आचरणों के सुधार की उनको सत्संग सुनाएं, शास्त्र स्वाध्याय कराएं, भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे बच्चों के चरित्र अच्छे हों, तो उनको बल मिले। और 30 मिनट नाम जप करवाएं, 30 मिनट केवल नाम जप कराओ। फिर आप देखना 30 मिनट बैठ करके जो नाम उनको प्रिय लगे, या आपको जो प्रिय लगे, या जो गुरुजनों ने दिया है उस नाम को हम जपें, और थोड़ी देर बैठ करके गीता भागवत अर्थ सहित घर में हम अपने सुनाएं, तो हमारे बच्चों के संस्कार बदलें। इतने बड़े बड़े मोबाइल हैं, स्मार्ट मोबाइल, घर में टीवी है, माता पिता विलासी हैं, तो बच्चों के संस्कार भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। तो केवल स्कूल से बच्चे नहीं सुधरेंगे, घर में भी सुधार होना चाहिए। अगर पिता शराब पीता है तो बच्चे को कैसे आचरणहीनता से रोक पाएगा? गंदी गंदी बातें आप करोगे, दृश्य देखोगे, तो बच्चों में वही संस्कार, वो छोटा नहीं है, उसमें संस्कार पड़ रहे हैं। तो माता पिता सुधरे और अपने बच्चों को सुधारने का सहयोग दे तो हमारी समाज सुधरे बच्चों वाली, नहीं तो बहुत बुरा गिरते चले जा रहे हैं। अभी कोई अवस्था नहीं और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाए घूम रहे हैं कि अरे ये जीवन तुम्हारा, हमारे राज्य के काम आने वाले तुम हो, तुम्ही में कोई एमएलए बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई मास्टर बनेगा, और तुम आचरणहीन होते जा रहे हो। क्या होगा हमारी समाज में? क्या होगा? आचरणहीन चाहे कोई हो, हमारे राष्ट्र की सेवा नहीं कर सकता, शोषण जरूर कर सकता है, सेवा नहीं कर सकता है। जो चरित्रवान है वही बलिदान देने के लिए तैयार हो सकता है, वही दूसरों को सुख पहुंचा सकता है। तो हमारी नई पीढ़ी बहुत गिरावट में जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे व्यसन करने लगे, छोटे छोटे बच्चे व्यभिचार करने लगे, हस्तमैथुन आदि के दोषी हो रहे। हमें लगता है माता पिता, टीचर और बड़ों को मिल करके संभालना चाहिए। इस विषय में कोई बोलता ही नहीं। उनकी जीवनी शक्ति नष्ट हो रही, वीर है, वो हस्तमैथुन कर रहे हैं, उनकी दशा क्या होगी? डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। तो हमारे नए बच्चों को सिखाओ। छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे के संसर्ग से, एक 12 वर्ष का बच्चा था, उसने पूछा कैसे, ये कैसे सीखे? तो उनका हमारे दोस्तों ने सिखाया। तो क्रम बाई क्रम वो कुसंग वसात ऐसे। तो ये सुधरे तब सुधरे। ब्रह्मचर्य स्मृतिवान बनाता है,
ब्रह्मचर्य बलवान बनाता है। ब्रह्मचर्य जिधर चाहो उधर आप ले जा सकते हो ब्रह्मचारी को, वो उधर ही विजयी होगा। अब ब्रह्मचर्य की हीनता हो रही, भोजन सुधरे। ये जो आजकल नए नए बच्चे पैकेटों वाला भोजन पा रहे हैं, जिनके शरीरों में बल बुद्धि तेज ये नहीं आएगा। हाँ, अब ये खा के पहलवान बनेंगे, ये खा के बुद्धिमान बनेंगे। अरे सात्विक भोजन पाओ, दंड बैठक मारो, थोड़ा व्यायाम करो, ब्रह्मचर्य से रहो, फिर देखो जीवन कैसा बनता है। तो हमें लगता है इनके चरित्र को सुधारा जाए तभी बनेगा। तो हमें लगता है कि सुधार यहाँ से शुरू हो, पहले ब्रह्मचर्य। गुरुकुल में इसीलिए दूर रखा जाता था, परिवार से इसीलिए दूर रखा जाता था कि सबसे पहली सीढ़ी जो परमार्थ की और व्यवहार की, वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, ब्रह्मचर्य से वानप्रस्थ, संन्यास, सब जगह ब्रह्मचर्य से ही होता है। तो हमें लगता है ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया जाए, ब्रह्मचर्य की रक्षा कराई जाए, और उसमें प्रधान होगा भोजन और कुसंग का त्याग। भोजन ऐसा सात्विक जिससे ब्रह्मचर्य टिके, और कुसंग का त्याग जिससे हमारी गंदी आदतें न हो। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में गंदी गंदी बातें सर्च करके देखेंगे, उनकी हालत क्या होगी। तो हमें लगता है बड़ा बड़ा उपदेश देने से बात अब नहीं बनेगी, हमको घुसना पड़ेगा, उनके जीवन शैली में घुसना पड़ेगा। और वो अपने लोग कर नहीं सकते, वो माता पिता कर सकते हैं। बैठाल करके खुली बातें से पूछें कि आपके ब्रह्मचर्य में कोई हानि तो नहीं, आप कोई हस्तमैथुन तो नहीं करते, आप कोई गंदी बात तो नहीं करते, तो वो डरना मत, हमसे बता दोगे तो हम तुम्हारी दवाई भी करवा देंगे। ऐसी आयुर्वेदिक औषधियाँ आती हैं जो ब्रह्मचर्य छीण करके अपनी शक्ति ह्रास कर लेता है बच्चा, वो उससे पुष्टता प्राप्त होती है। तो हमें लगता है कि पहले यहाँ सुधार होना चाहिए। बिल्कुल मत। अब आप देखो सीरियल कैसे बन रहे हैं, समाज के लिए तो सीरियल बन रहे हैं। सीरियल का कोई भी सीरियल ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें अश्लीलता और अभद्रता न दिखाई दे। आप देखिए, और जहां से हमारा काम बनना है, या तो संतों के उपदेश या तो शास्त्रों का स्वाध्याय। दोनों शास्त्र स्वाध्याय है नहीं, और संतों को ऐसा दिखाया गया, मतलब जैसे वेब सीरीज कहते हैं। जी जी महाराज। तो वेब सीरीज में वो ऐसे दिखाए गए, फिल्मों में ऐसे दिखाए गए कि श्रद्धा नहीं रही, और शास्त्रों का स्वाध्याय है नहीं, तो जीवन बचाएगा कौन। दो ही हैं, शास्त्र और शास्त्रों के मर्मज्ञ संत जन, तो वही समाज को सुधारते हैं। और आजकल नए बच्चों को यही सब देखने को मिलता है, गंदी बातें। एक सीरियल में पूरा देख जाओ जो वेब सीरीज है, और उसमें देखो हर वो बात मिलेगी जिससे जीवन चरित्र नष्ट हो, ना कि चरित्र बने। पहले के फिल्में भी बनाई जाती थी जिनमें आदर्श उपस्थित किया जाता था, आचरण, पवित्रता, पहनावा ओढ़ावा सही, और आज देख लो सब अपवित्रता। तो अब नए नए बच्चे जब ये देखेंगे तो उनके मन में यही करने की भावना आएगी। अगर हम शास्त्र और भगवान के प्रेमी महात्माओं का संग नहीं करेंगे तो इन सब से हमारी आचरण वृत्ति बिगड़ेगी, बनेगी नहीं। अच्छा, संतों पर श्रद्धा होना बड़ा कठिन होता है। आज भगवान की बड़ी कृपा है, जो कुछ संतों पर श्रद्धा करके आए लोग आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं। नहीं तो एक अभी पीछे ही समय ऐसा आ गया था कि ऐसा लगा था कि चौपट हो गया सब। एक ऐसा मतलब झोंका आया था कि लगा कि संत का मतलब दिमाग में बैठ गया सबके कि फ्रॉड, ये गिरा, ये गिरा, जैसे विकेट पे विकेट न गिरे, ऐसे बड़े बड़े। जब तो भगवान की कृपा हुई तो फिर श्रद्धा सी जागृत हुई है। तो संत वचन और शास्त्र वचन, ये दो ही उठा सकते हैं, अन्यथा उठाने की सामर्थ्य नहीं है। चाहे जिस समाज को लेकर देख लो, अगर कोई उत्सव होता है, पार्टी होती है, तो मदिरा उसमें होगी, उसमें अश्लीलता होगी। अब बच्चा उस पार्टी में जाएगा तो क्या सीख के लाएगा? वही अश्लीलता देख रहा है, वही संस्कार बन रहे हैं। तो हमें लगता है भगवान कृपा करें और सत्संग सुनाया जाए, नाम जप करवाया जाए, और उनको बैठ करके ब्रह्मचर्य आदि साधन बताए जाए, तो ये आगे आधुनिक पढ़ाई में भी उन्नतिवान होंगे और आध्यात्मिक पढ़ाई में भी ये उन्नतिवान होंगे। जी हाँ, क्योंकि जी कल मेरे साथ ऐसा हुआ कि कल राधा बाबा कुएं से मैं जल ले रहा था, गीता वाटिका बरसाने, तो राधा बाग से जल ले रहा था कुएं से बाबा। तो जल लिया घर के लिए, और लेके उसके नीचे जो सीढ़ी है उस पे मैंने बैठ के वहीं जल पी लिया। तो एक बाबा वहां बैठे हुए थे, वो बहुत निषेध, हाँ निषेध है। अच्छा, मैंने उनको बोला कि निषेध इसलिए कि वो श्री जी का कुआं है और वहां से श्री जी के लिए जाता है, इसलिए निषेध है।
पहली गलती तो वहां आदेश लेना चाहिए, दूसरी बात कुआं के ऊपर नहीं, राधा बाग के बाहर पीना चाहिए। वो श्री जी का निज बाग है, उसमें कोई व्यवहारिकता नहीं होनी चाहिए। तो उस डांट को कृपा मानो, दोष दृष्टि मत करना, ठीक है ना। सबका सार है अंदर का चिंतन करना। हमारा मौन तभी सार्थक जब निरंतर भजन करें। हमारा त्याग तभी सार्थक है जब भगवान प्यारे लगने लगे। भगवान के लिए सब कुछ छोड़ा है। संसार में यश कीर्ति और प्रतिष्ठा ये तो सब आखिरी मेड़ है जिसमें गिर जाता है साधु, आखिरी मेड़ में गिर जाता है। अब मान लो जैसे कोई तप कर रहे हैं और उसका बहुत लोग जानकारी हो रही है, बहुत लोग आ रहे हैं, भेंट चढ़ा रहे हैं और बड़ी संस्था चल रही है उस तप के प्रभाव से, तो उतना ही है, भगवान नहीं मिलेंगे। पहले भगवान से मिलो, समाज से नहीं। फिर समाज तो कोई हानि नहीं, और पहले ही समाज तो फिर भगवान नहीं। पहले भगवान, पहले भगवत साक्षात्कार करो, एकांत रहकर कोई जाने ना। मर्जी साधकों के लिए, जैसे हम सब साधकों के लिए, तो फिर तो उचित मौन मर्जी ज्यादा अच्छा है, उचित पाना ज्यादा अच्छा है, उचित वस्त्र ज्यादा उचित है। भगवान नाम जैसे राधा राधा बोला तो करोड़ों मौन से बढ़कर है। हम गंदी बात न बोले, हम किसी को अशुभ ना बोले, किसी की गलत चेष्टाओं को हम बढ़ावा देने वाली बातें ना बोले, तो और राधा राधा बोले तो मौन ही है, वाणी का मौन ही है। हम अपनी धर्म की कमाई की नमक रोटी खाएं तो बहुत बढ़िया, फलाहार से भी बढ़कर बढ़िया तपस्या है। बहुत कम पैसे में जो जीवन चले और तपस्या करे तो वो तपस्या अग्रसर हो जाती है, और बहुत मतलब बाहरी इसमें फिर गड़बड़ हो जाता है। तपस्या करनी चाहिए पर गुप्त करनी चाहिए, कोई जाने ना, जब तक हमें भगवत साक्षात्कार ना हो जाए। अलग अलग निष्ठाएं हैं पर भजन प्रदान रखना चाहिए। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। भगवान के चरणों का निरंतर चिंतन हो, प्रेम हो, यही सब साधनों का